इस वीडियो में हम सीखेंगे सॉफ्टवेयर में आइटम और अलग अलग कैटेगरी पर डिस्काउंट कैसे क्रिएट करें। डिस्काउंट क्रिएट करना इस वीडियो में हम सीखेंगे। अलग अलग आइटम्स और कैटेगरी वाइज में कैसे हम डिस्काउंट को अप्लाई करें, ताकि बिलिंग सॉफ्टवेयर में जब भी वो आइटम को ऑर्डर प्लेस होगा तो डिस्काउंट का ऑप्शन सिलेक्ट करते ऑटोमेटिक उसी ही आइटम पर वो डिस्काउंट ट्रिगर कर देगा, ताकि मैनेजर या कैशियर जो भी बिलिंग ऑपरेटर होगा वहाँ पर वो उसमें कुछ भी मैनिपुलेट ना कर सके, अपनी मनमानी वो एडिशनल डिस्काउंट ना दे सके। जो डिस्काउंट आपने सेलेक्ट किया है वही डिस्काउंट वही सिलेक्टेड आइटम पर उतना ही परसेंटेज में वो डिडक्ट हो जाएगा। तो आइए सीखते हैं इस वीडियो में कि कैसे उसे ऐड किया जाए। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर देखा है कि दो टाइप के डिस्काउंट हम क्रिएट कर सकते हैं। एक होता है मेनू के अंदर बल्क आइटम होता है, जिसमें कि आपके 200-300 आइटम्स होते हैं, बट उसमें आप सिलेक्टेड आइटम पर ही उस आइटम पर ही आप डिस्काउंट लगाना चाहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर है संडे ऑफर के नाम से आप बनाना चाहते हैं, ठीक है। दूसरा एक है मेनू सब ग्रुप के ऊपर लगेगा, यानी कि इस ग्रुप के अंदर जितने भी आइटम्स एडेड किया गया है, जैसे कि 50 आइटम इस ग्रुप के अंदर है, तो ये 50 आइटम पर ही पूरा डिस्काउंट लग जाएगा ऑटोमेटिक। आपको एक एक आइटम सिलेक्ट करना नहीं पड़ेगा। और एक होता है आपको एक कैटेगरी क्रिएट करना पड़ता है उस नाम से, और उसके अंदर में उस सिलेक्टेड आइटम को आपको रख देना होता है, और फिर आप क्रिएट करेंगे तो वो उसी ही आइटम पर वो ऑफर ट्रिगर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर दो आइटम को लिया है संडे ऑफर के नाम पर। ये दो आइटम को हमने सिलेक्ट किया है, ठीक है। आपके केस में ये कितना भी हो सकता है, 10, 20, 15 आइटम्स भी हो सकते हैं। और यहाँ पर हम दोनों पे डिस्काउंट लेंगे 50%, ठीक है। 50% का हम डिस्काउंट लेंगे। एक एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल के तौर पर आपके केस में ये 5% भी होगा, 10 होगा, 15 होगा, 25% हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। आप कोई भी डिस्काउंट परसेंटेज ऐड कर सकते हैं। अभी के केस में ये समझाने के लिए कि ये परसेंटेज वाकई में कैसे काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम संडे ऑफर कैटेगरी क्रिएट करेंगे। इससे इसका ये बेनिफिट होता है, आप एक लॉजिक लगाइए कि आपके रेस्टोरेंट में 300 आइटम है और आपने 50 आइटम पे डिस्काउंट क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। और डेट वाइज आप देखेंगे कि जब जब आपने ये डिस्काउंट ऑफर रन किया है आपके रेस्टोरेंट में, तो कितना आइटम ये सोल्ड हुआ है, तो इसका भी एनालाइज रिपोर्ट आपको इस सॉफ्टवेयर में मिल जाता है। ऑफर वाले आइटम्स कितने बिकते हैं, नॉन ऑफर वाले आइटम कितने बिकते हैं। समटाइम ऐसा होता है बर्गर बिक रहा है बट वो विदाउट तो ऑफर है, वो 50 पीस बिक रहा है दिन का डेली बेसिस पे, और जब ऑफर आप रख रहे हैं उसी दिन में तो वो 70 या 75 या 80 पीस बिक रहा है। इट मीन्स क्या है कि ऑफर में कस्टमर ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है आपके रेस्टोरेंट के अंदर उस प्रोडक्ट पर। तो आपको भी एक आइडिया लॉजिक मिल जाएगा कि आपके रेस्टोरेंट में कैसा ऑफर और कौन से आइटम को ज़्यादा रखना है, उसका रॉ मटेरियल को कितना आपको सफिशिएंट स्टोरेज करके रखना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कैसे क्रिएट किया जाता है। तो सबसे पहले आपको एडमिन पैनल में आना है, जो कि बैक ऑफिस कहलाता है। इस बैक ऑफिस में आपको आना है मेनू मैनेजमेंट। मेनू मैनेजमेंट में क्लिक करते डिस्काउंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ राइट साइड में आपको ऐड डिस्काउंट का बटन दिखेगा, ऐड डिस्काउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको नाम दे रहा है। सबसे पहला हम इसे बना लेते हैं मेनू ग्रुप। सब मेनू ग्रुप का ऊपर का हम डिस्काउंट बना लेंगे, जिसमें नाम दे दिया हमने मुगलाई स्टार्टर, सेम नाम दे दिया। और यहाँ पर हमने सब ग्रुप को सिलेक्ट किया और मुगलाई स्टार्टर को हमने सिलेक्ट करके आगे बढ़ गए। ये एक नाम दे सकते हैं कुछ भी, ऑफर 50%, ऑफर 50% दे दिए। यहाँ पर आपको डिस्काउंट परसेंटेज में आपको 50 कर देना है। मैक्सिमम का भी आप कैपिंग लगा सकते हो, जैसे कि आपके रेस्टोरेंट में कोई कस्टमर आता है और 3000 रुपये का बिलिंग बनाता है, तो 1500 रुपया डायरेक्ट डिडक्ट हो जाएगा, डिस्काउंट में चला जाएगा। बट आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ 500 रुपये ही उसको दूंगा,
ठीक है, मैक्सिमम लिमिट आपने इसको बना दिया। तो आप चाहिए तो इसे भी कैपिंग लगा सकते हैं, आइदर इसे 0 रहने देना है या डिसेबल करके रखना है। ठीक है, या तो आप रुपीस में भी लगा सकते हैं, जितना आपका इसमें बिल बनेगा आप बाय डिफॉल्ट एक 25 रुपया ही उसको आप डिस्काउंट दोगे। ठीक है, चाहे वो 100 रुपये का बिल बनेगा तो भी 25 रुपया, या 1000 का भी बिल बनेगा तो भी 25 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो भी आप परसेंट अमाउंट डाल के रखेंगे, ये बिल के ऊपर, उस आइटम के ऊपर, मान लो कि मुगलाई स्टार्टर के अंदर में 200 MRP का उसने 2 प्लेट का ऑर्डर किया, जिसका अमाउंट बन जाता है 400 रुपया, 400, तो बाय डिफॉल्ट वो 50 रुपया उसका माइनस कर देगा। ठीक है, यहाँ पर जो भी आपने ऐड किया, यहाँ 25 कर देगा तो 25 कर जाएगा। अभी के केस में हम परसेंटेज में जाएंगे। परसेंटेज हमने ले लिया, इसको हम 0 कर देते पहला, यहाँ पे 50 कर दिया है। 50% का ऑफर हम चलाएंगे मेनू सब ग्रुप मुगलाई स्टार्टर के अंदर, और इसको सेव कर देना है। ठीक है, दूसरा हमने कैटेगरी बनाया है संडे ऑफर के नाम पे। तो संडे ऑफर को पहला आपको क्या करना है, कैटेगरी बना लेना है। आइटम कैटेगरी में क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए मेनू मैनेजमेंट के अंदर आइटम कैटेगरी में ऐड कैटेगरी में जाना है, संडे ऑफर और सेव का बटन दबा देना है। फिर आपको आना है मेनू मैनेजमेंट में। मेनू मैनेजमेंट के मेनू आइटम में, यहाँ पर आपको जिस आइटम को आपको उस कैटेगरी में रखना है, अभी देख लेते हैं हम मेन कोर्स में से 2 आइटम को उठा लेते हैं, मटन सोया डिश। ठीक है, इसको सर्च करते हैं। देख, ये आइटम, दूसरा है फालूदा डिश। ठीक है, फालूदा सिलेक्ट हो गया और मटन, और यहाँ पर ब्रांड को सिलेक्ट कर लेना है, बल्क में जाना है, यहाँ कैटेगरी और यहाँ पर संडे ऑफर, सेव, बस इतना ही। फिर से आपको डिस्काउंट पे आ जाना है वापस से, और ऐड डिस्काउंट पे आना है। यहाँ पर दे देना है संडे ऑफर, संडे ऑफर, यहाँ पर भी संडे ऑफर 50, परसेंटेज में 50। यहाँ पर आपको दे देना कैटेगरी। अभी हम कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, तो देखिए यहाँ पर संडे ऑफर आ गया, यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, सेव, बस इतना ही करना है। इतना ही करते, अभी देख लेते हैं हम ये डिस्काउंट अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और मैनेजर इसे मैनिपुलेट कर पाता है कि नहीं। ओके, अब हम ऑर्डर प्लेस करके अब देखते हैं। 2 ऑफर बनाया गया है। संडे ऑफर में ये 2 आइटम हैं, और मेनू ग्रुप के अंदर में पूरा मेनू ग्रुप का आइटम है। ठीक है, सब ग्रुप के अंदर। तो हम एक टेबल सिलेक्ट करते हैं। चलिए ले लेते हैं नवाबी दस्तरखान नॉन एसी में 29 नंबर टेबल पे एक ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो सबसे पहला हम ये वाला एक आइटम ले लेते हैं, संडे ऑफर। ठीक है, संडे ऑफर का एक आइटम यहाँ पर ले लेते हैं। ओके, और एक नॉन कैटेगरी का ले लेते हैं। चलिए चिकन में से एक आइटम ले लेते हैं। देखिए 650 का हमारे को 50% आना चाहिए। ठीक है, अब ये सॉफ्टवेयर दोनों आइटम पे लेता है या 650 पे लेता है, हम देखते हैं। तो डिस्काउंट पे हमने क्लिक किया, यहाँ पर हम देख लेते हैं। चलिए पहला तो इसे देख लेते हैं, मुगलाई स्टार्टर। ठीक है, मुगलाई स्टार्टर में इंडिकेट कर दिया कि नो आइटम फाउंड फॉर दिस डिस्काउंट। ओके, तो ये आइटम इस मुगलाई स्टार्टर ऑफर के अंदर में है ही नहीं, तो इसके ऊपर ये सॉफ्टवेयर वो डिस्काउंट को ट्रिगर नहीं करने देगा। ओके, अभी हम दूसरा देखते हैं, कैटेगरी डिस्काउंट। तो कैटेगरी में देखते हैं, लगता है क्या? ओके, लग गया 325 रुपया। ओके, ये इसने मटन सोया ग्रेवी डिश है, इसका 650 का 50% इसने ट्रिगर कर दिया। अब ये फिर भी आगे नहीं बढ़ने देगा। जब सेव करेंगे तो ये बोलेगा रीज़न, तो आपको ऑफर डाल के सेव कर देना है। तो
तो इस तरह से बिल प्रिंट होके आएगा। ओके, अभी हम दूसरा ऑर्डर प्लेस करके देखते हैं। इसे प्रिंट कर दिया। दूसरा आइटम है हमारा मुगलाई स्टार्टर के अंदर, ठीक है। अब मुगलाई स्टार्टर, अभी तो हमने संडे ऑफर लिया, 38 नंबर टेबल को सिलेक्ट करके हम मुगलाई स्टार्टर के अंदर के जितने भी आइटम्स है उस पे हम लोग एक और ऑफर ट्रिगर करते हैं। चलिए 480 का, सब तो 480 MRP है, ठीक है। हम कोई भी आइटम ले लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। 2016 रुपया हुआ। अभी हमने इसे क्या किया, ऑर्डर प्लेस करके फिनिश करते, डिस्काउंट अप्लाई करने का ट्राई करते हैं। अब पहला हम संडे ऑफर को अप्लाई करते हैं, ठीक है। संडे ऑफर वाला, ये कोई भी आइटम संडे ऑफर में आता नहीं है, इसलिए इसने इसको ट्रिगर करने नहीं दिया। अब हम ग्रुप में आते हैं, मुगलाई स्टार्टर का यहाँ पर है, तो हम इसको अप्लाई करते हैं। टोटल ये सारे मुगलाई स्टार्टर के ही आइटम है। टोटल 2000 रुपये का हमारे 1920 रुपये पे डिस्काउंट लगना चाहिए, 50%, ठीक है। 1920 का एक 50% आ गया, ना कि टैक्स को पकड़ के 50% आएगा। 1920 का 960 हो गया, 960 का ये माइनस करेगा, माइनस तब करेगा जब आप इसे प्रॉपरली अप्लाई करेंगे, तो उसके ऊपर GST लगा के इसने ऐड कर दिया है। ओके, इस तरह से डिस्काउंट वर्क करता है। अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग कंडीशन में आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं, डिस्काउंट ऑफर बना सकते हैं बैक ऑफिस पैनल से। इसके लिए आपको मैनेजर को इन्फॉर्म भी नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली आपके फ्रंट पॉस पे, ये फ्रंट पॉस है, फ्रंट पॉस पे ये अप्लाई हो जाता है, ठीक है। आप चाहिए तो एक ऑफर रिमूव करने के लिए आपके रेस्टोरेंट के अंदर, तो आप मैनेजर को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आज इस कैटेगरी में ऑफर है, तो कस्टमर को रिकमेंड करो वेटर को बोल के, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। बेसिकली ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक काम करता है, ऐसा मैकेनिज्म इस सॉफ्टवेयर में बनाया गया है। तो इस तरह से आप डिस्काउंट ऐड कर सकते हैं बैक ऑफिस पैनल से। उम्मीद है आपने सीखा होगा कैसे डिस्काउंट को ऐड क्रिएट किया जाता है। थैंक यू।